जनवरी 2026 में अगर आपने भी एम किया है जेईई मेंस के थ्रू अपनी एंट्री बनाने के लिए, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही कारगर होने वाला है। आइए समझते हैं कि लास्ट मोमेंट में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां से आपके बहुत स्पेसिफिक टारगेट क्लियर होंगे कि लास्ट मंथ में हमें किन पॉइंट्स पे मोर फोकस्ड हो जाना चाहिए। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क है। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले केवल और केवल स्मार्ट वर्क, यानी ऐसा रूट वे जो आपको केवल और केवल इस बार एंट्री दिलाएगा जेईई मेंस को क्लियर करने का। पहली बात तो लास्ट 30 डेज बचे हुए हैं। लास्ट 30 डेज के साथ साथ हम कैसे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और प्रैक्टिस भी साथ साथ करें, और ना केवल इतना बल्कि टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजीज भी हमें सीखनी पड़ेंगी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात, एक चीज का रिकॉर्ड बना लीजिए कि अब से हम कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ने वाले। अल्टीमेटली हमने जितना भी पढ़ लिया दैट इज सफिशिएंट। अब हम कोई भी नया टॉपिक उसमें ऐड करके अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे, और एक बार खुद को भी क्लैरिटी दे दीजिए कि जो पढ़ लिया, जितना पढ़ लिया दैट इज सफिशिएंट नाउ। नेक्स्ट अगर बात करें तो हर दिन सिर्फ और सिर्फ हमें पहले किस पे फोकस करना है, फॉर्मूलेज पे करना है, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी पे फोकस करना है, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें पीवाईक्यूज पे फोकस करना है। फिर सवाल आता है कि कब तक के पीवाईक्यूज, तो आप केवल और केवल अगर अभी से आप शुरू कर दीजिए 2020 से 2025 तक के पीवाईक्यूज। अगर किसी ने कर लिया है तो वो रिवीजन करे, किसी ने नहीं किया तो अभी तक में सबसे बड़ी गलती की हुई है। अभी भी आपके पास 1 महीने का समय है, आप लग करके उसकी तैयारी करिए और आराम से पीवाईक्यूज पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि वही रियलिटी चेक आपको देगा। नेक्स्ट अगर बात करें सब्जेक्ट वाइज कैसे फोकस करना है, फिजिक्स के लिए मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर एंड सेमीकंडक्टर, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको जरूर कवर करें। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के एकदम पढ़ लीजिए। ऑर्गेनिक रिएक्शंस नेम पूरे जितने भी हैं नेम रिएक्शंस उसको याद कर लीजिए। फिजिकल में आपको फॉर्मूला बेस्ड याद करना पड़ेगा। मैथ्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D, जैसे 3D में अगर बात करें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हर बार क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस हैं, आपके बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस हैं, पीएनसी पे बनने वाले सवाल हैं, इनके पीवाईक्यूज जरूर से जरूर आप विजिट कर लीजिए। आगे बात करें तो मॉक टेस्ट आपको कोशिश करना चाहिए कि 2-3 दिन में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। जब आप बैठेंगे पूरे टाइम के लिए तब आपको क्लियर होगा कि उस टेम्परामेंट में आप क्वेश्चंस को कैसे हैंडल कर रहे हैं, साथ ही साथ कैसे नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है, किन क्वेश्चन को कितना समय देना है। एक स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में ऑलरेडी ड्राफ्ट होगी। टेस्ट के बाद गलत सवालों का रिवीजन, फॉर्मूला नोट जरूर करें, यानी कि जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और अगर वो गलत हुए तो वो क्यों गलत हुए, किन फॉर्मूलेज की वजह से गलत हुए, या फिर आपने क्या कमी छोड़ी उस कॉन्सेप्ट को समझने में, उस पर वापस रिफ्रेशमेंट करें। यानी कि बात यह है कि जब भी हम मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट बहुत सारे बच्चे देते हैं, लेकिन मेन मॉक टेस्ट कंप्लीशन तब माना जाता है जब उस मॉक टेस्ट का हम एनालिसिस करते हैं, यानी उसमें बनने वाले सवाल को हमने कैसे टैकल अप किया, हमारे पास उसका एक रियल एनालिसिस जरूर से जरूर आना चाहिए। तो उस पर एनालिसिस जरूर से जरूर आप करें। 5th स्टेप के बारे में अगर हम बात करें तो मॉर्निंग में फॉर्मूलाज एंड रिएक्शंस को आप रिवीजन में जरूर से जरूर रेगुलर रखिए। फॉर्मूला नोट्स अगर बना रखिए तो उसी को बार बार पढ़िए। आफ्टरनून में आप पीवाईक्यूज को सेट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना, बहुत ज़्यादा एडवांस और नॉर्मल क्वेश्चंस को कहीं नहीं फंसना है, आप केवल और केवल पीवाईक्यूज में भी रहिए। और रात में आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है या तो मॉक टेस्ट देना है, ये 2 काम करने हैं। फिर शॉर्ट नोट्स पे प्रिपेयर करना है और मिस्टेक्स नहीं करने हैं आपको, कोई भी हैवी स्टडी में नहीं, मतलब माइंड को रिलैक्स करना है और जितनी चीज़ें माइंड को याद हैं उतनी चीज़ों को कहाँ कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ हमें सीखनी पड़ेंगी। अगर ऐसे 2-4 फॉर्मूले जो बार बार आप भूल जा रहे हैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो उन फॉर्मूलेज को ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करें। एग्जाम का जो माइंडसेट है उसमें यह है कि जैसे 25 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको टारगेट करना चाहिए इजी क्वेश्चंस आप कैसे टारगेट कर पाए, क्योंकि 25 क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें लगभग 6 से 7 सवाल आपको ज़रूर से ज़रूर इजी मिल जाते हैं, कम से कम बात हो रही है, राइट। उसी तरह अगर हम बात करें तो लगभग आपके 8 सवाल या 9 सवाल मॉडरेट लेवल पे चले जाते हैं और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हार्ड लेवल पे जाते हैं। तो आपको अगर हार्ड लेवल हटा भी जाए तो इजी और मॉडरेट लेवल पे अच्छे से फोकस करना चाहिए। तो इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें। अगर कोई क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मॉक टेस्ट के ड्यूरेशन में आप समझेंगे, देखिए ऐसे नहीं समझ पाएंगे, जब आप मॉक टेस्ट देने बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यार इसमें टाइम लग रहा है, ये ईजी है, ये जल्दी किया जा सकता था। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है आपको, एक्यूरेसी और अटेम्प्ट पे दोनों पे फोकस करना होगा।
राइट। तो इसी के साथ साथ अगर आपका जेई का फोकस है और साथ ही साथ अप्रैल में 2026 में आप क्लियर करना चाहते हैं जेई को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं रामानुजम क्लासेस का जेई बैच। जेई बैचेस में अपनी जगह बनाइए और साथ ही साथ इस बार 100% सफलता की गारंटी लीजिए। ये 3 महीने जो आपके बचे हुए हैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, इस पर फोकस्ड हो जाइए और फोकस होने के साथ साथ अपने टारगेट को जरूर अचीव करिए।